नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की राजनीति से तो लगातार खबरें आ ही रही हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश करना हो या फिर जो अयोध्या में 12 साल की बच्ची का रेप हुआ उसको लेकर बातचीत करनी हो। लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कुछ अच्छी खबरें हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं आ रही हैं। वहाँ लगातार हिंसा बढ़ी हुई है। अब धर्म के आधार पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब जनता कैसे देख रही है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की जा रही है। कुछ हमारे साथ लोग जुड़े, उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, देख लेते हैं बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, जैसे महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, वीडियोस आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं निकल के, कैसे देखते हैं उन सब चीज़ों को? विपक्ष चुप है, मुंह के अंदर दही जमी हुई है, और वक्फ बोर्ड जब संशोधन बिल लाया जाता है तो छाती पीटने लगते हैं। कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? सर, विपक्ष हमारा दोगला है, हमेशा तुष्टीकरण की और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। हिंदू मरे कटे, उसके साथ बलात्कार हो, कुछ भी हो, हमारे विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, इतनी विभत्स वीडियो है सर, इतनी विभत्स वीडियो है कि रोंगटे खड़े हो गए और रोना सा आ रहा है कि आज हम किस कदर मजबूर हो चुके हैं। एक बेटी के साथ में कितनी बर्बरता की जा रही है, मतलब दारू की बोतल घुसाई जा रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे बर्बरता हो रही है, और ये विपक्ष आंखों पर पट्टी बांधकर आज ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। हिंदुस्तान में भी ये देशद्रोही लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, ये हिंदू द्रोही हैं, ये सनातन द्रोही लोग हैं। इनको आज हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। इनको रफ़ा पे इनकी आंखें थी, ऑल आइज ऑन रफ़ा। लेकिन इनको जब हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 1,35,00,000 हिंदू भाइयों के बहनों के ऊपर पे अत्याचार हो रहा है, ये अंधे हो चुके हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा है। डूब मरो कहीं, शर्म से डूब मरो, अगर कहीं पर थोड़ी सी शर्म बची हो। इंसानियत के नाते डूब मरो। मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, इंसानियत शर्मसार हो रही है बांग्लादेश में। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत एक रत्ती भर बची है ना, तो डूब के मर जाओ। सलमान खुर्शीद वही कह रहे हैं, भारत में भी यही होने वाला है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भारत में भी यही होगा, क्योंकि तानाशाह, शेख हसीना को भी तानाशाह बता दिया, मोदी जी को भी तानाशाह बता रहे हैं। कह रहे भारत में भी यही हाल होगा। और कुछ लोग जो तथाकथित खुद को न्यूट्रल बताते हैं, ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि हमारा वाला कहाँ जाएगा, कहाँ शरण लेगा वो, क्योंकि उसने भी यही कर रखा है। हमारे वाले के लिए तो मैं बता दूं तुम्हें, 110 करोड़ सनातनी शेर खड़े हैं। तुम कोशिश भी मत कर लेना ऐसा करने का, नहीं तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी और विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगी। पहले तो ये बता दूं। उसके बाद मैं सलमान खुर्शीद से ये पूछता हूं कि वो ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए। हिंदुस्तान में सलमान खुर्शीद का भी घर आता है। अगर जैसे वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसी कोई वीडियो उनकी, भगवान ना करें, क्योंकि हर बहन बेटी का सम्मान होता है और धर्म की बहन बेटी का सम्मान होता है, लेकिन क्या सलमान खुर्शीद जी आपकी बहन बेटी के साथ ऐसी बर्बरता होगी, आप देख पाओगे? जो आप कह रहे हो हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाए। जो लोग ये बातें ट्विटर पर लिख रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं या इंस्टा पर बोल रहे हैं, या जिनके ख्याल में भी ये बात आ रही है ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मंदिर तोड़े जाएं, हिंदुस्तान में भी हिंदू मारे जाएं और हिंदुस्तान में भी गजवाए हिंद हो जाए। लेकिन ये तुम्हारी मनसा ही रह जाएगी। एक समय था जब हिंदुस्तान में एक राणा प्रताप थे, या एक गौरा बादल थे, या एक पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। आज हिंदुस्तान का हर सनातनी शेर अपने आप में गौरा बादल है, जिसका सर तो कट जाता है लेकिन धड़ 3-3 घंटे तक लड़ता रहता है। ये भूलना मत। तो जिस दिन ऐसी नौबत आएगी ना, उस दिन तुम्हें बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अपनी आंख से सेकुलरिज्म का पट्टा उतारो, सनातन के साथ आ जाओ। अगर तुम आप भी सनातन के साथ नहीं आएगे तो जैसे सेकुलर आज वहाँ पर मारे जा रहे बांग्लादेश में, ऐसे तुम मारे जाओगे। अच्छा, ये तो बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर ली। कल ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, तो तुरंत एकदम से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, सबने विरोध कर दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ गलत मंशा से राजनीति की जा रही है, गलत मंशा के साथ आप वो बिल लेके आ रहे हो। लेकिन जब बांग्लादेश में होता है तो चुप। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में अगर संशोधन किया जा रहा है तो उसमें छाती पे सांप लेट गए इनके। सर, क्योंकि उससे इनका मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा ना, अगर ये नहीं बोलेंगे तो। अखिलेश यादव के पिताजी ये कहते थे, मुझे मुल्ला मुलायम बोलो मुझे अच्छा लगता है। खुद से कहते थे मुल्ला मुलायम बोलो मुझे अच्छा लगता है। तो अखिलेश यादव हज कमेटी को योगदान देते थे, हज हाउस बनवाया करते थे, खुलकर समर्थन में हमेशा से मुसलमानों के रहे। कांग्रेस तो है ही मुस्लिम तुष्टीकरण के बुनियाद पर टिकी हुई। अखिलेश यादव की पार्टी MY समीकरण पे चलती है, मुस्लिम यादव समीकरण पे चलती है, उससे इतर वो कुछ सोचते ही नहीं है। तो ये लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। MY समीकरण तो उन पर भारी है, इसलिए पड़ेगा क्योंकि PDA का नारा दिया और अयोध्या में 12 साल की बच्ची
जो दलित समाज से आती है, उसका रेप कर दिया गया और उसी को अखिलेश यादव बचा रहे हैं। तो यानी पीडीए से ऊपर भी इनके लिए MY अभी भी है। सर मैं फिर से आपको बता दूं, पिछड़ा दलित आदिवासी तो इनका कभी एजेंडा था ही नहीं, क्योंकि ये चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी है तो हिंदू सनातनी, सनातनियों से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, इनको सिर्फ मुस्लिमों से मतलब है, और मुस्लिमों का जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर ये पिछड़े और दलित को वो कर देंगे। बांग्लादेश के अंदर में जो मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मुट्ठी भर होंगे शायद सवर्ण, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर में दलित हिंदू रहते हैं। लेकिन आज दलित चिंतक, वो रावण कहाँ मर गया, चंद्रशेखर, या जितने दलित चिंतक बनते थे वो सब कहाँ चुप हैं, कौन से बिल में घुसे हुए हैं? या ये जो पीडीए की बात करते थे ये लोग कहाँ, कौन से बिल में घुसे हुए हैं? मुझे बता दो ना एक बार। लेकिन इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, इनको पिछड़ा दलित आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है, इनको MY समीकरण से लेना देना है। और MY समीकरण में भी बता दूं, अखिलेश यादव के लिए बता देता हूं, जिस दिन मारने वाला मुस्लिम होगा और मरने वाला यादव होगा, अखिलेश यादव उसके साथ भी खड़ा नहीं होगा। ये लिख कर ले लेना, क्योंकि यादव भी तो सनातनी है ना, है तो सनातनी ना, चाहे कुछ चंद लोग अपने आप को कुछ भी बोलते हो, है सनातनी, है हमारे भगवान कृष्ण के वंशज ही ना। तो उनके साथ भी जिस दिन होगा ना, ये मुस्लिमों के साथ खड़ा पाएगा अखिलेश यादव। दूसरी बात, अब आप समझिए, वक्फ बोर्ड एक कैंसर है, वो कैंसर जो फैलता जा रहा है, वो कैंसर जो फैलता जा रहा है। आज देश के अंदर में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं ये पूछता हूँ, क्या मुगल ये जमीन अपने दहेज में लेकर आए थे, उनकी अम्मी दहेज में लेकर आई थी, या वक्फ बोर्ड कहाँ से लाया था? जिस देश के अंदर में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ 565 रजवाड़े थे ना, 565 में से कुछ उधर विलय हुए। अगर आज वो राजा खड़े हो जाए, आज उस रजवाड़े परिवार के लोग खड़े हो जाए कि ये तो जमीन हमारी थी, तो क्या सरकार देगी उनको उतनी जमीनें? नहीं, उनके जमीनों पर तो अधिग्रहण किया गया। क्यों किया गया? नेहरू के द्वारा किया गया ना, और उन्होंने खुशी खुशी दे दी, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीनें खुशी खुशी दे दी देश के योगदान में। आप समझिए, यहाँ तक कि पहला IIT और एम्स भी ये अपनी जमीन पर नहीं बना पाए थे, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं रजवाड़ों ने दी थी। कहाँ से वक्फ बोर्ड लाया इतनी जमीन? लेकिन ये फिर भी वक्फ बोर्ड कह रहे हैं। और वक्फ बोर्ड है वो कैंसर है। सर आपकी जमीन को अगर उसने कल बोल दिया ना कि आपका घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, साबित आपको करना है, उनको नहीं। जैसे एंटीलिया का मामला चल रहा है, तमाम नफरती चिंटू, तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट, तमाम जिहादी सोच के और सेक्युलर लोग लगे पड़े हैं कि एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। अरे अंबानी ने खरीदा है ना उसको, किसी ऑनर से खरीदा है ना, खरीद के वो महल बनवाया है ना, पैसे देकर ना। कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई जी? कैसे वक्फ बोर्ड की? और वक्फ बोर्ड का ये तो कह देते हैं मेरे पिताजी ने 500 साल पहले यहाँ नमाज पढ़ी थी, ये जमीन हमारी हो गई। ऐसे कैसे माना जाएगा? उसकी शक्तियों को कम करना तो फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, स्वागत करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, पूरी तरीके से, क्योंकि वो कैंसर है और वो अब ठीक नहीं होगा जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। कैंसर का इलाज जड़ से होता है सर। कैंसर के इलाज को अगर आप बीच में छोड़ोगे या सोचोगे कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता, उसको जड़ से इलाज करना पड़ता है। कीमोथेरेपी होती है, तो वो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए। छोटा सा रिएक्शन इस पे चाहूंगा कि इसी वक्फ बोर्ड का जब संशोधन में बिल लेके आया गया तो TDP और JDU समर्थन में आई भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये विपक्षी कहते थे कि ये तो मुस्लिमों के हितैषी और मोदी जी विरोधी हैं, तो उन्होंने उनका समर्थन किया। और आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं, क्योंकि जो कड़े और तगड़े फैसलों की बात की जाती थी, वक्फ बोर्ड उनमें से क्या एक लग रहा है आपको? सर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदुस्तान की जो जनता है ना, जिसने नरेंद्र मोदी या भाजपा को 240 पर रोक दिया ना, उसका खामियाजा हम आज ये भुगत रहे हैं कि संसद में बिल पेश होने के बाद पास नहीं हो पाया। नहीं तो ये वो शख्स है जिसने 370 हटा दी थी और वक्फ बोर्ड भी समाप्त करने का मादा रखते थे। आज संशोधन इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने बैसाखी दी है, और जब तुम दोगे तो तुम खुद भुगतोगे। जब तक तुम अपनों के साथ खड़े नहीं होगे और तुम अपने पैसा कमाने में, मकान बनाने में मसरूफ रहोगे, बांग्लादेश की तरह मारे जाओगे। भाई साहब एक बात बताओ मुझे, अफगानिस्तान के अंदर में मारा ना इन लोगों ने, सिख भाइयों को मारा बहुत बुरी तरीके से। पाकिस्तान के अंदर में हिंदू और सिख के साथ में अत्याचार हो रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदू और सिख मारे जा रहे हैं। किसी क्रिश्चियन कॉलोनी पे अटैक नहीं हुआ है, किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू पे अटैक हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू सेक्युलर हो गया। समझ गए मेरी बात को? इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज, उसमें से कुछ लोग सेक्युलर हो गए। जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने मेरे अपने 4 साहिबजादों की कुर्बानी दे दी इस देश के लिए, इस देश की धर्म के लिए, आज वो लोग सेक्युलर हो रहे हैं। ये लोग
बलिदान भूल रहे हैं उस बंदा वीर बैरागी का, तो सर ये सब भुगतना पड़ेगा ना। बहुत सिंपल सी बात है।